मैं हूं मोहम्मद बिलाल, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, फूड साइंटिस्ट एंड क्लिनिकल डाइटिशियन। आज हम बात करेंगे कब्ज़ के बारे में, यानी कि कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कब्ज़ क्यों होती है और सिर्फ खुराक से क्या कब्ज़ पे मुकम्मल काबू पाया जा सकता है? क्या हम कब्ज़ को न्यूट्रिशन गाइड के ज़रिए, न्यूट्रिशन गाइडेंस के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं? तो आइए बात करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा अगर आप कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जो है, जो कब्ज़ है, ये 70 बीमारियों की वजह है। तो आइए बात करते हैं, क्या आप रोज़ वॉशरूम जाते हुए परेशान होते हैं लेकिन पेट साफ नहीं होता? क्या आपको गैस, भूख की कमी और सर दर्द रहता है? अगर कब्ज़ को आज ही ख़त्म ना किया तो ये कल और फ्यूचर में शुगर, हेपेटाइटिस और मैदे की बीमारियों की बहुत बड़ी वजह बन सकती है। आज की इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन के ज़रिए कब्ज़ को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और ऐसी न्यूट्रिशन गाइड मैं आपको बताऊंगा जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी लाइफस्टाइल में इनको शामिल करके आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, अगर आपने कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म कर दिया। तो आइए बात करते हैं। कब्ज़ एक बीमारी नहीं बल्कि गलत खुराक और गलत रूटीन का नतीजा है। आज के दौर में 70% लोगों को कब्ज़ होती है, लेकिन वो इलाज नहीं जानते, इसका ट्रीटमेंट नहीं जानते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कब्ज़ है क्या। कब्ज़ बेसिकली जो आपका स्टूल है, जो आपका पखाना है, वो सख्त हो जाता है और 2-3 दिन तक नहीं आता। ठीक है, अगर आए तो बड़ी मुश्किल होती है। यही कॉन्स्टिपेशन होती है, यही कब्ज़ होती है। कब्ज़ बुनियादी तौर पर हमारे जिस्म में जो टॉक्सिन्स होते हैं, बेसिकली जो स्टूल है वो एक टॉक्सिन में शामिल किया जाता है। तो ये जो टॉक्सिन्स हैं, ये जो फासल मादे हैं, ये अगर जिस्म से रिलीज़ ना हो तो ये बहुत सी बीमारियों की वजह बनते हैं। अगर पेट साफ नहीं होगा तो जहरीले मादे जिस्म से वापस जज़ब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये टॉक्सिन जिस्म से निकलेंगे नहीं तो वापस जज़ब होना शुरू हो जाएंगे, तो ये टॉक्सिन बहुत सी बीमारियों की वजह बनेंगे। कब्ज़ की बड़ी जो वजूहात हैं उनके बारे में बात करते हैं। फाइबर की कमी। अगर आप सफ़ेद आटा, जो फास्ट फूड है, बेकरी आइटम्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये कब्ज़ की बहुत बड़ी वजह है। पानी कम पीना। अगर आप दिन में 8 से 10 गिलास पानी नहीं पीते तो आप, ये लाजमन है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। बैठने वाली ज़िंदगी, अगर आप बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, वॉक नहीं करते, तो इससे आपकी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं ये सुस्त हो जाती हैं, काम करना ख़त्म कर देती हैं या कम करती हैं। तो ये भी एक कॉन्स्टिपेशन की और कब्ज़ की वजह बनती हैं। चाय और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीना। मैं अब इस बहस में नहीं पढ़ूंगा चाय या कॉफ़ी पीनी चाहिए या नहीं, बहुत से लोग रेगुलरली पीते हैं, पर मैं आपको ये बता सकता हूँ ये जिस्म को डिहाइड्रेट करती है। अगर जिस्म को डिहाइड्रेट ये करेंगी तो कॉन्स्टिपेशन आपको हो जाएगी। तो आइए बात करते हैं हम न्यूट्रिशन के ज़रिए कब्ज़ को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। फाइबर वाली जो ग़िज़ाएँ हैं इनको इस्तेमाल करें। जैसा कि अब फाइबर किन के अंदर होता है, सेब के छिलके के अंदर फाइबर होता है, नाशपाती, अमरूद। अमरूद बहुत अच्छी ऐसी अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ फल है जो कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको जो कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा ये मुफीद है। पपीता हो गया, अंजीर, रात को भिगो कर इस्तेमाल करें तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। जो फाइबर है ये आंतों को झाड़ू की तरह साफ़ करता है, तो फाइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो होल ग्रेन्स हैं इनको इस्तेमाल करें। ब्राउन रोटी जो होती है इसको इस्तेमाल करें। जो ओट्स, दलिया, ब्राउन चावल, सफ़ेद आटे को कम से कम इस्तेमाल करें, सफ़ेद आटा कम कर दें। दही और प्रोबायोटिक्स। सफ़ेद दही, लस्सी, ये आंतों के अंदर गुड बैक्टीरिया को पैदा करते हैं, उनको बढ़ाते हैं। तो ये जो दही है, लस्सी है, जो प्रोबायोटिक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अब हम बात करेंगे पानी पीने का सही तरीका। सुबह उठकर 2 गिलास नीम गर्म पानी पिएं। ये पानी पीने का भी एक तरीका है, तो कोशिश करें पानी नीम गर्म सुबह उठ के 2 गिलास पिएं। पानी के बगैर फाइबर भी काम नहीं करता, तो अगर आप फाइबर ले रहे हैं तो कोशिश करें साथ में पानी की जो क्वांटिटी है इसको भी अपने ज़िंदगी में शामिल करें। 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं। अब कुदरती कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बात करेंगे, जैसा कि इसबगोल, इसको भी इस्तेमाल करें। 1 चम्मच आप इसबगोल दूध या पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ऑलिव ऑयल है इसको इस्तेमाल करें, जैसा कि जैतून का तेल। सुबह खाली पेट 1 चम्मच आप जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप अंजीर इस्तेमाल करें। अंजीर रात को पानी में भिगो कर सुबह खा लें।
ठीक है। तो कोशिश करें अंजीर को रात को भिगो दें और सुबह उठकर इसको इस्तेमाल करें। फिर लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पाने के लिए। रोज़ाना 20 से 30 मिनट की वॉक, वॉशरूम का वक्त मुकर्रर करें। जो स्टूल है, जो पखाना है, उसको रोके मत, ठीक है। कोई भी काम कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं या ड्रामा देख रहे हैं, वट एवर जो भी काम कर रहे हैं, तो कोशिश करें पहले जो आपकी हाजत है, जो स्टूल है, उसको आप रिलीज़ करें, क्योंकि ये टॉक्सिन्स हैं, इसको रोकेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। फिर मोबाइल जो है इसको वॉशरूम में इस्तेमाल ना करें। ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पाने के लिए। अब हम बात करेंगे किन चीज़ों से परहेज़ करना है। फास्ट फूड बहुत ज़्यादा आम हो गया, इनसे परहेज़ करें। बेकरी आइटम्स, ज़्यादा गोश्त, कोल्ड ड्रिंक्स, ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। तो ये ऐसी चीज़ें थी जिनसे आपको बचना है। तो हम अब मुकम्मल जो वीडियो का एक ख़ुलासा है जो मैंने अब तक बयान किया, उसकी बात कर लेते हैं। कब्ज़ का इलाज किन तरीक़ों से हो सकता है। फ़ाइबर है, पानी है, प्रोबायोटिक्स है, वॉक है, आपकी डेली जो रूटीन है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये एक पूरा ख़ुलासा था किस तरह बच सकते हैं, जो मैंने आपको बयान कर दिया। फ़ाइबर, पानी, प्रोबायोटिक्स, वॉक है, एक्सरसाइज है, रूटीन आपकी जो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी अगर है। आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें।